कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम जय हो मैया राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 जय हो नर्मदा मैया की जय। राम राम हरे हरे जय हो नर्मदा मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हमारे बाबा जी कहते हैं कि यदि जीव वास्तविक सुख चाहता है तो उसे अपना शरीर सत्संग में रखना चाहिए, मन प्रेम रस में सराबोर रखना चाहिए, सदा कृष्ण कल्पतरु का सेवन करना चाहिए। बाबा जी वृंदावन में राधा रानी के चरणों को हृदय में धारण कर श्री कृष्ण की उपासना और भक्ति कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि सब साधनों का श्रेष्ठ फल भगवान का साक्षात दर्शन है और दर्शन के प्रभाव से माया जड़ से नष्ट हो जाती है और भगवत प्रेम बढ़ जाता है। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा के दौरान महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम शुद्ध जप श्याम 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 जप राधे श्याम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। बरसात के दिनों में माँ नर्मदा जी का सौंदर्य बहुत अद्भुत बढ़ जाता है और अब हम ये देख रहे हैं मैया के बहुत ही विशाल स्वरूप के हमें दर्शन हो रहा है। ये दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। हरे राम और ये गुरुजी चाय में तुलसी जी की पत्ती डाल रहे हैं, इससे चाय काफी गुणकारी हो जाती है और चाय का स्वाद भी बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व है। गुरुजी आज भोजन प्रसादी में पकोड़े की कड़ी बना रहे हैं। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे राम राम हरे। परिक्रमा हो गई है, ये पहली परिक्रमा है और वो भी 5 साल तक विचार बना रहे थे कर ले 5 साल के बाद विचार बना। अभी मौसम तो खुला हुआ है तो गुरुजी नीम के पेड़ के नीचे आज भोजन प्रसादी बना रहे हैं और ये यहीं से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। गुरुजी आपको मैया के तट पर कैसा लग रहा है? गुरुजी खूब आनंद बरस रहा है। इक्कर बनाना हुआ तो बाहर सुखा लेते हैं, चाय बनाना हुआ तो मंदिर के अंदर गैस पे बना लेते हैं। हम तो भोजन अपने लिए न बनावे, राम जी के लिए बनावे, अपने लिए क्या बना, अपने ठाकुर जी के लिए भाव से बनाए। और किसी गृहस्थ को भी भोजन बनाना हो तो वो उनको अपने ये समझो अपने ठाकुर देवता के लिए बना रहे तो वो प्रसाद हो जाता है।
और वो प्रसाद हो जाता है तो वो पूरे परिवार को बुद्धि पे असर आता है। और बेसन ले आओ। गुरुजी काली मिर्च भी डाल दी। तो गुरुजी आप संत के मार्ग में कैसे आगे बढ़ गए गुरुजी, ये थोड़ा बताने की कृपा करें ना गुरुजी, क्या कारण रहा? मार्ग में क्या राम जी की कृपा होती है तो उस मार्ग में जुड़ जाता है। अब जिसमें रुचि होगी, गृहस्थ में रुचि है तो गृहस्थ मार्ग अच्छा लगता है। मार्ग गृहस्थ भी अच्छा है, कोई गलत नहीं है जी। और संत मार्ग ये है कि भव से पार है, इसके आगे कोई सीढ़ी नहीं है। और गृहस्थ में रहते गृहस्थ का पालन करते फिर आपको उसी मार्ग पे आना जिस मार्ग पे संत गए हुए हैं, भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग। हाँ, भक्ति मार्ग में मनुष्य नहीं जाएगा तब तक उसका उद्धार नहीं है, भले गृहस्थ का पालन करे। तो आपने गृहस्थ मार्ग छोड़ के सीधा भक्ति मार्ग अपनाया? हाँ, जैसे 15 साल के थे तो 15 साल में फिर गृहस्थ वो ठाकुर जी से लगन हो गई। लगन होने के बाद फिर भक्ति मार्ग में हमको अच्छा लगने लगा तो फिर हम इसी में रम गए तो अब रमे हुए अब तो पूरा किनारे पे हैं जी। अब जैसे भैया अब संत को तो बिल्कुल कोमल होना चाहिए कि मुख से अमृत छलके, उसको संत कहते हैं। वो आजकल हम लोग को इतना नहीं कर पाते तो इसलिए थोड़ा अपराध हो जाता है। अमृत छलके उसको संत कहते हैं। हम लोग तो ऐसे ही है, काम चल रहा है। जी काम चल रहा है, हम श्रेष्ठ नहीं है। पहली सीढ़ी है मेरी, पहली सीढ़ी इसको कहते हैं। संत मार्ग में जो अमृत छलकने लगे तो वो समझ लो संत ही है। उसको तो आँखी मीच के गुरु बना लो, आँखी मीच के उसके दर्शन करने ही से उद्धार है। हम लोगों को दर्शन करने से उद्धार क्या, कुछ भी नहीं है। पर यह है कि हम लोग अपने ही पार हो जाए, वो ही बहुत है जी। अधूरी है कड़ी। अरे गुरुजी बोल रहे हैं कि कड़ी में महाप्रसाद जरूरी होता है, नहीं तो कड़ी का भोजन में कड़ी का प्रसाद जो है अधूरा माना जाता है। साधु संतों की भाषा में चावल को महाप्रसाद कहा जाता है। और गुरुजी ने बिल्कुल कड़ी की तैयारी करके रखी है, पकोड़े निकाल लिए हैं। और यहीं से जी हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। और माँ नर्मदा जी अभी अपने विशाल स्वरूप में हैं। और गुरुजी ने ये बेसन घोल लिया है, मठा में बेसन घोल लिया है कड़ी के लिए। 10 इंद्रियों पर कब्जा कर लिया तो समझो आपने ब्रह्मचारी पालन कर लिया। और 10 इंद्रियां आपकी हलचल है और भले आपने विवाह नहीं किया तो भी आप ब्रह्मचारी पे खड़े नहीं होते। तो ब्रह्मचारी बहुत ऊंची सीढ़ी है, छोटी नहीं। ब्रह्मचारी शब्द कहना सरल है पर निभाना बहुत कठिन है। तो हम जैसे पापी नहीं निभा पाते। वो तो बस चल रहा है, 10 इंद्रियों पर कब्जा करना असंभव है, संभव नहीं। पहले के संत महापुरुष मेरे कर गए। संत बनना, संत कहना सरल है, बनना बहुत कठिन है। आज के समय से, आज जो समय चल रहा है ना, बहुत गंभीर समय है। तो इस पर फिर भी जो संत दिनचर्या पूजा ठाकुर को रिझा रहे हैं, इतना ही बहुत है। ठाकुर को रिझाते रहे, इससे भी बेड़ा पार है। कलयुग में केवल नाम को भी संत पकड़ा है या गृहस्थी है तो भी उसको बेड़ा पार है। कलयुग में तप नहीं कर सकता, केवल नाम को पकड़े रहो तो भी उद्धार है। हाँ, केवल नाम का हवन करो, अंदर
अंदर जो अग्नि जल रही है उस पर हवन करो, स्वाहा राम स्वाहा राम स्वाहा राम स्वाहा राम स्वाहा। अंदर ही यज्ञ करो, बाहर का यज्ञ ये केवल दिखावा है और मेरा बेड़ा बनना है। हम छोटे से करते हैं, वैसे मेरे अंदर का राम राम का भजन सबसे बेड़ा पार, कलयुग में वही पार कर पाएगा। हवन यज्ञ कुछ कोई पार नहीं कर पाएगा। हवन दे रहा है, दान देने वाला किस भाव से दे रहा है, कैसे ला रहा है, कैसे धन ला रहा है। हवन में भी धन भी शुद्ध लगना चाहिए, ईमानदारी का धन लगना चाहिए, तब जाके हवन शुद्ध है। अब उमन बेईमानी का 2 नंबर का पैसा नेता दे गया, अब उस पर हवन करा रहे हैं तो उसमें क्या लाभ होगा? हवन शुद्ध होएगा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत सिमरत भय पारा, बस सुमरो। और जो गुरुजी सब्जी में दूध डाल रहे हैं, ये हम बहुत ही अलग प्रकार से देख रहे हैं। ये सब्जी बन रही है तुरई की सब्जी में, गिलकी की सब्जी में ये गुरुजी दूध डाल रहे हैं। गुरुजी दूध डलता है गुरुजी? डालने के लिए डाल सकते हैं, वैसे कुछ लोग डालते कुछ नहीं। और ये काली मिर्च है, ये खड़ा धना है। खड़ा धना भी डालते हैं गुरुजी कढ़ाई इसमें, कड़ी में? हाँ जी, कुछ डालते कुछ नहीं जैसा। और गुरुजी अदरक भी डालते हैं कड़ी में? नीम के पेड़ के नीचे गुरुजी भोजन बना रहे हैं, भोजन प्रसाद बना रहे हैं। हम भोजन नहीं कहेंगे क्योंकि गुरुजी प्रसाद का भाव से भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। और ये गुरुजी ने कड़ी बघार दी है और अब कड़ी उबलेगी ये। और ये हींग डाल दी है गुरुजी ने। गुरुजी हींग से क्या होता है? अपन डालते हैं जैसे वो खुशबू थोड़ा चेंज हो जाता है और पाचन के लिए सही रहता है। पाचन के लिए सही रहता है। और ये हरा धनिया डाल दिया है गुरुजी ने कड़ी में, इससे हरे धने की खुशबू आ जाएगी और स्वाद भी आ जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप वृंदावन में विराजमान हैं और वहीं बचपन से ही वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं 15 साल की उम्र से। तपस्या नहीं कर रहे हैं, बस विचरण कर रहे हैं। हाँ, भगवान का भजन कर रहे हैं और विचरण कर रहे हैं। तो गुरुजी मैया के तट पे आने का कैसे मन हुआ आपका? मैया का जो साधु भेष धारण करे तो मैया का परिक्रमा जरूर करनी चाहिए नर्मदा जी की। मैया नर्मदा जी बहुत कुछ दे देती है साधु संतों को जी। बैराग सब जो मेरे अंदर बेकार की चीज़ें हैं वो सब निकाल देती है। नर्मदे मैया की परिक्रमा सबसे बड़ी है, तो इससे बहुत कुछ मिलता भी है, बहुत कुछ छिन भी जाता है साधु का। तो साधु वेश धारण करे तो मैया की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गृहस्थ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, साधु के लिए ज़रूरी है। तो ये है कि माता की परिक्रमा ऐसी है कि आप न जाने पाने के बाद भी मिल जाती है। हम लोग जैसे तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद रिद्धि सिद्धि आती है। और मैया के परिक्रमा करने से ही ऐसे ऋषि मुनि हमारे परिक्रमा करके गए हैं। उस भूमि का इतना असर है कि संत को बहुत कुछ उसमें उनकी कृपा से मिल जाता है। मतलब जो घनघोर और कठिन तपस्या करने से जो हमें रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती, वो मैया के तट पर तट से बहुत कुछ छिन भी जाता है। जी जी जी। जैसे मेरा घमंड है, वो अच्छा खाना अच्छा पीना, जो मैया से सब छिन जाता है। हमको कहीं अच्छा प्रसादी मिल रही, कभी खिचड़ी मिल रही है। अब हमको दूध पीने की चाय की इच्छा है तो उन काली चाय मिल रही,
तो इससे सब छिन भी जाता, वैराग प्राप्त हो जाता है। वैराग प्राप्त हो जाता है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताते हैं, और ये हमने सुना भी ये साधु पूजनी साधु संतों से, कि मैया सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ छीनती है तो वो घमंड और अहंकार छीनती है। ये कहाँ तक सत्य है गुरुजी? बताने की कृपा करें ना गुरुजी। घमंड तो वो मैया तो सबको दे भी देती है, दुलारी भी है बहुत जी। कहते हैं ना मैया दूध पिलावत है, तो इसलिए मैया कुछ दे भी देती है और फिर ले भी लेती है। ये मेरे अंदर घमंड है, चूर है, वो है, सब छीन लेती है। अच्छा। मैया की कृपा बहुत भाग्यशाली हो, वही पा सकते हैं। अच्छा, जैसे गुरुजी आप वृंदावन में रहते थे तो वहाँ कैसा लगता था आपको? हुन तो रसभूमि है, रसभूमि है, रस में डूबे रहो। वृंदावन में अच्छा पहन, सब रसभूमि है वो। भक्ति मन नाचती है। वृंदावन में मतलब हमेशा रस में डूबे रहता है मनुष्य। हाँ, रसभूमि है, कथाएं चल रही है, आनंद आ रहा है, अच्छे भोग बन रहे, 56 भोग बन रहे। मेरे ठाकुर जी खूब लाल लड़ाते, हम लोग खूब अच्छे 56 भोग लगाना। और ये बैराग भूमि है। नर्मदा जी में एक खास बात ये है कि यहाँ लूट नहीं है, जैसे और तीर्थों में लूट है, पर नर्मदा जी परिक्रमा में लूट नहीं है कि कोई मंदिर है तो वहाँ लूट हो रही, वो नहीं है नर्मदा जी में। ये खास बात है नर्मदा जी में। कोई दे दिया आपने तो सही है, नहीं दिया तो भी सही है। अरे गुरुजी, कहते भी हैं कि कलयुग में अगर सतयुग के दर्शन करना है तो वो मैया का तट है। सही बात है ये, मैया का तट तो बात है। मतलब कलयुग में हमें सतयुग के दर्शन माँ नर्मदा जी के तट पर ही होते हैं। हाँ, आपके अंदर है कुछ होते, मैया साक्षात लाल लगाती है। यहाँ तक लोग कहते ना अन्य क्षेत्र खोले, अरे यहाँ का अन्य क्षेत्र सब बंद हो जाए तो भी मैया का अन्य क्षेत्र चलता। मैया स्वयं परस के भोग खिलाती है। ऐसे मेरे साथ एक संत के साथ हुई लीला जी। क्या है, वो वृंदावन से आए थे परिक्रमा देने, तो हमने उनसे पूछा महाराज जी से, महाराज जी हमको परिक्रमा करनी है, आप तो करे आए हैं, तो हमको बताइए कैसे क्या। हम पहली बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुल्पानी झाड़ी में बड़ा वो था, तो वो बोले हाँ लाला। तो हमने परिक्रमा करी तो उन पे सुल्पानी झाड़ी में कुछ कठिनाई है जी। तो उस रास्ते में ये है कि कहीं भोजन है, कहीं नहीं है, और पटगंडी का रास्ता है। तो हम बहक गए, रास्ता भूल गए। तो हम चलते चलते 2 दिन हो गए, कुछ भोजन नहीं पाया ना कुछ। तो वो भोजन नहीं पाया। वो बाबा बोले कि ऐसे ही भटकते रहे। तो एक लाली आई, बाबा वो ब्रज भाषा में बोला। वो भाई माँ है, माँ तो हर भाषा बोल सकती है जी जी। तो वो ब्रजवासी थे बाबा। तो वो उनने कहा बाबा कहा भोजन पाए लो। कहीं ना लाली भोजन नहीं पाओ। कई दिन हुई गए, 1 दिन हुई गो लाली। कहा बाबा तू झूठ बोले, 1 दिन हुई गो, तो 2 दिन हुई गए। अच्छा लाली, अब भाई जो वो घबराया हुआ, अच्छा लाली 2 दिन हो गए मुझे। तो भाई वो ठीक है, अच्छा बाबा तो ऐसे करो, यहाँ बैठ जाओ। तो उधर गई, भोजन ले आई। तो हम सोचे गए, तो माँ थी वो, तो संकल्प किया, कच्ची मटकियों में भोजन आ गया। तो माता ने भोजन लाई और बाबा को दे दो। बाबा ये भोजन पाए लिए। भोजन पाए के ये पटगंडी जो नीचे वाली है ना, इसमें सीधे चले जाइयो, सीधे। तो बाबा हाँ अच्छा ठीक है लाली। तो वो बाबा ने भोजन पाओ, तो भोजन में वो स्वाद आओ जो वृंदावन में भी स्वाद नहीं आओ। वृंदावन में खूब मेरो ठाकुर जी 56 भोग खिलावे,
चकाचक छिनवावे और इस भोजन में स्वाद बड़ा विचित्र है। तो अब बाबा बोले बड़ा अब है ना, तो फिर बाबा की खोपड़ी भोजन पाए के ठंडकी, खोपड़ी ठंडकी, तो अरे साक्षात नर्मदा जी थी और भोजन खवाओ, हमने उनके गोले नहीं लग पाए, पाए नहीं छू पाए, तो बड़ा बाबा फूट फूट के रो। तो भाई नर्मदा जी जब भोजन करा सकती है तो अन्य क्षेत्र उसके आगे तो कुछ नहीं है। अन्य क्षेत्रों कुछ अन्य क्षेत्र कमा रहे हैं जी, कमा रहे हैं उसका जरिया देकर। अरे माँ, और माँ तो तू कोई अन्य क्षेत्र नहीं खुला, मन जंगल में भोजन दे रही है, तो हम तो माँ को श्रेष्ठ मानेंगे, अन्य क्षेत्र को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। तो माँ मेरी ऐसी है, वो सच कहते हैं इनके भक्त लोग, मैया दूध पिलावत है, खूब लाल लड़ाता है, मैया भोली वाली है। साथ माँ का रूप अलग ही है नर्मदा जी का। इनको समझ पाना बहुत टेढ़ गिर, हम जैसे पापी समझ ही नहीं सकते हैं, समझेंगे तो वो ही ऋषि मुनि समझ गए, हम लोग तो कुछ नहीं। नर्मदे यार, हम कह सकते हैं कि माँ नर्मदा जी की महिमा अपरंपार है। अपरंपार, मतलब हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। कुछ नहीं, आज भी है, साक्षात आज भी है। आपका पात्र कैसा है, आपका पात्र अच्छा है, आज भी नर्मदे मैया है और प्रतिदिन भक्तों को दर्शन देती हैं, उनको देती हैं जिसका भाव कोमल है। नहीं, हम लोग सुखी कैसे रहें? सुखी बस माता पिता की सेवा करो, अपने परिवार में प्रेम भाव बनाओ और पत्नी को भी प्रेम देना चाहिए, पत्नी को भी अपना पति को पति समझे। ये नहीं, जहाँ घर में भक्ति है वही घर एक मंदिर है, तो बहुत उत्तम है और उसको मंदिर बना लो तब। हाँ, यहाँ पे संत सिद्ध आते हैं, गिद्ध बन के जाते हैं। यहाँ की भूमि तो भूमि का असर इतना है कि मैया के दरबार पे आप सिद्ध बन के रहोगे तो मैया उसको उल्टा करके गिद्ध बना देती है, उल्लू बना देती है अच्छे अच्छे संतों को, और बनाया है। और नहीं मानो तो बन के देख लो, सिद्ध बन के देख लो, और मैया 1 महीने के अंदर तुमको गिद्ध बना देगी, आजमाना है तो। नहीं, दीन बन के रहोगे तो मैया इतना कुछ दे देगी, आप उस कभी जीवन में भी तप से भी नहीं पा सकते हो, बगैर तप के आपको बहुत कुछ मिल जाएगा मैया की लीला है। और सिद्ध बन के रहोगे तो मैया तो सब तो छीन लेगी और तुमको उल्लू बना के भेजेगी। मैया में वो शक्ति है, मैया की शक्ति समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है। इसीलिए तो बताया गया हर संत को परिक्रमा नर्मदा जी की करनी चाहिए। जो घमंड है, जो अहम है, जो माया है, वो मर जाए तेरी। तीरथ पे ढोंग करना सबसे बड़ा पाप। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर गुरुजी के दर्शन हुए हैं और गुरुजी गुप्त संत हैं और गुप्त में ही तपस्या करना चाहते हैं। गुरुजी अपने यहाँ का एड्रेस नहीं बताते हैं किसी को, गुरुजी कहाँ पर हैं, कैसे तपस्या साधना कर रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। गुरुजी से बहुत ही निवेदन और प्रार्थना करने के बाद गुरुजी वीडियो बनवाने के तैयार हुए हैं और अपना एड्रेस देने को गुरुजी ने मना करा है। इसके लिए हमारे दर्शक गणों के हम क्षमा प्रार्थी हैं। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी।